हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो क्लास 10th के वीवीआई क्वेश्चन है 2024 के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। और ये जो इंटरनेट वाला पेपर है, मॉडल पेपर, उसी का क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2024 में बिहार बोर्ड के द्वारा डाला गया है। वही पेपर है 2024 वाला। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर है तो एक बार बढ़िया से देखेंगे, पूरा पेपर बनाया गया है इसमें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5005 के कितने गुणनखंड हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5005 के, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर 5005 के कितने गुणनखंड हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका आप फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करेंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 5 से। ये कट जाएगा कितना से? 5 से हम लोग काट देंगे। तो 5 से काटेंगे तो ये 1000 एक बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले उसके बाद फिर देखेंगे कि ये कितना से कटेगा। तो ये 7 से कट जाएगा दोस्तों। आप भाग देकर चेक कर लेना। 7 से कटाएंगे तो 143 बार में कटेगा। आप भाग देकर चेक कर लेंगे। फिर इसको जब हम कटाएंगे देखेंगे कि कितना से फिर कटेगा। तो फिर 11 से कट जाएगा। 11 से कट जाएगा आपका 13 बार में। आप भाग देकर चेक कर लेंगे। फिर 13 को काटेंगे तो 13 एक बार में कट जाएगा। तो क्वेश्चन है कि 5000 जो 5 है, इसको तोड़ने पर यानी गुणनखंड करने पर कितना इसका गुणनखंड आएगा। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जब हम इसको तोड़े तो इसका गुणनखंड जो है ये 4 बार आया है। देख लीजिए, 5 है, फिर 7 है, 11 है और 13 है। यानी इसका गुणनखंड जो तोड़े तो 4 बार में पूरा पूरा टूटा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 आंसर। तो चलिए दोस्तों, अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 माइनस रूट थ्री। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 4 माइनस रूट थ्री ये कौन संख्या है, आपको बताना है। यहां पर आप देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन कि 4 माइनस थ्री ये कौन सी संख्या है। तो आप जानते होंगे कि 4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो 4 और माइनस रूट थ्री, इसमें ये जो 4 है ये परिमेय संख्या है और रूट थ्री अपरिमेय संख्या है। अब जब परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ में रहते हैं तो उससे बनने वाला संख्या दोस्तों अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो होगा, जैसे कि 3 से बड़ा बोल रहा है, तो 3 से बड़ा कौन कौन संख्या आ सकता है? 4, 5, 6, ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, आपको अभाज्य देखना है। तो ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, लेकिन 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 का 2 ही अपवर्तक होता है। ये तो 1 के पहाड़ा से कटेगा, अन्यथा 5 के पहाड़ा से कटेगा। तो 2 ही अपवर्तक हुआ। तो 3 से बड़ा जो हम लोग अभाज्य संख्या लेंगे वो 5 लेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग क्या होगा आपका दोस्तों? 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, और इस 25 में हम 6 से भाग देंगे तो शेष पूछा है आपका। तो 6 चौक 24, ये कट जाएगा, शेष 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है दोस्तों, ऑप्शन जो ए है इसमें, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो ऑप्शन ए है, यहाँ पर देखिए आप लोग, ऑप्शन ए एक आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि शेष 1 आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास,
4 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका जो द्विघात बहुपद है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी के मान निकाल लेंगे। तो जो बहुपद दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, मानक रूप के तुलना करेंगे तो ए के मान एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 रखेंगे। बी के मान एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो -1 है, क्योंकि माइनस यहाँ पर छुपा रहता है, इसके सामने माइनस है, 1 छुपा रहता है। और सी के मान 4 है, तो आपको माइनस बी बाई ए का मान सजा देना है। तो माइनस है तो माइनस, ये क्वेश्चन अलग है। माइनस है तो माइनस यहाँ पर हम बना देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, माइनस है तो माइनस, बी के मान इसमें दोस्तों -1 है और ए का मान इसमें भी 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा 1 आंसर। तो चलिए दोस्तों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास जो 5 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का आपका पहचान है दोस्तों कि उसका घात जो होगा x जो 2 होना चाहिए, यानी द्विघात समीकरण का पहचान है जो उसका घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब बराबर में कोई ना कोई अंक होना चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण के रूप में होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण के रूप में है। तो जो ऑप्शन ए है 5 नंबर के, ये द्विघात समीकरण नहीं है। जो ऑप्शन बी है दोस्तों, इसको जांच करेंगे हम लोग, तो x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जब आप x से इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 3 में x से गुना करेंगे तो 3x बराबर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 3x बचेगा, तो ये भी रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो ये आपका नहीं है द्विघात समीकरण। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये द्विघात समीकरण है। ये सी भी नहीं है द्विघात समीकरण। ऑप्शन नंबर जो डी है ये द्विघात समीकरण है। तो आप इसको देख लेंगे क्योंकि इसका घात 2 है, ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर जोड़ 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात बताना है। तो आपका घात जो होगा, बहुपद जो लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर जोड़ 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसका घात बताना है। तो इसका घात जो चर का अधिकतम घात होता है, जो सबसे बड़ा, मतलब चर इसमें x 2 बार है, इसमें जिसका मान बड़ा होगा वही उसका घात कहलाएगा। तो इसका घात 2 हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 तो अभी बता दिया आपको, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ गया है हम लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स क्यू जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 के 2 शून्यंक, एक दिया है रूट में 7, एक दिया है माइनस रूट में 7 हो, तो तीसरा शून्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये बहुपद है, तो इसको सबसे पहले हम लोग उतार देंगे बहुपद मान के। पी ऑफ एक्स क्यू जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। आप ऑप्शन से बनाएंगे इसको। ए ऑप्शन में 1 दिया है, ए ऑप्शन में 1 दिया है, बी ऑप्शन में आपका -1 दिया है, सी ऑप्शन में 2 दिया है और डी ऑप्शन में 3 दिया है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए अगर सबसे पहले इसको बनाने के तरीका समझ लीजिए आप लोग। अगर इसमें से जो आंसर सही होगा तो आप इसमें उसको उठा के, मतलब चारों ऑप्शन में से इस बहुपद में बारी बारी से रखेंगे तो उसका मान 0 आएगा, 100% 0 आएगा, वही उसका आंसर होगा। तो आप हम ऐसे बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो ए नहीं होगा,
सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। हम हल करके दिखा देते हैं, आप चेक कर लेना चारों ऑप्शन रख रख के। चलिए इसमें रखते हैं -1 को। अगर शून्यांक इसका होगा तो 0 आना तय है। तो -1 के यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 के क्यू लिखेंगे प्लस, फिर -1 के स्क्वायर लिखेंगे -7 गुने, यहाँ पर माइनस है 7 गुने -1 -7 है तो -7, यानी x के जगह पर हम -1 को रख दिए हैं। तो क्या होगा, -1 के क्यू करेंगे तो -1 होगा, प्लस है तो प्लस, -1 के स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाता है, फिर ये माइनस दोनों में गुना करेंगे तो +7 होगा, ये पहले से -7 है तो ये सब कट जाएगा दोस्तों। देखिए तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी हम कह सकते हैं इस सवाल का जो आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन बी होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हम 8 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, यदि x² + 1/x² का मान 14 है तो आपको किसका मान पूछा है, x + 1/x का मान बताना है आपको। बड़ी ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए x + 1/x जब पूछेगा तो आप रूट में कुछ नहीं करेंगे, जो मान दिया होगा उसमें 2 जोड़ देंगे। ये ट्रिक है, याद कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट में 16 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन कट गया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। इसका ऑप्शन जो होगा वो 4 होगा, आंसर 4 होगा। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अगर x² + 1/x² के मान 4 हो तो x का मान बताए, 1 + x + 1/x का मान बताइए। ऐसे तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से जो दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर करेंगे, इसमें से 2 घटा लेंगे तो 16 में से 2 घटाएंगे तो ऐसा आंसर के हो जाता, ऐसा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 14। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण 4x² - 11x + 3 = 0 के मूल का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए मूल का गुणनफल मीन्स यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि आपको c/a निकालना है। इस सवाल से c/a निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से a, b और c के मान निकाल लेंगे। a और b और c के मान निकालेंगे तो a का मान इसमें 4 है और b के मान -11 है और c के मान 3 है। आप इस बहुपद को जब उठा के लिखेंगे आप तो इसमें a b c का मान ये हो जाएगा। -11 है, b के मान -11 है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि c/a, तो इसमें c के मान क्या दिया है दोस्तों, तो c के मान, क्योंकि हमको c की जरूरत है तो c का मान इसमें चेक करेंगे तो c का मान दिया है 3, देख लीजिए यहाँ पर, और a का मान दिया है आपका, देखिए स्क्रीन पर 4, यानी 3/4 जहाँ होगा वो आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3/4। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है दिया है कि 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों के योगफल एवं गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। यानी अल्फा + बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है और उसका भाग देना है, यानी कि अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से a के मान बताइए क्या है, सेम वही द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के तुलना करके मानक रूप का। a का मान इसमें 2 है, b के मान -5 है और c के /, आपका है 3। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये पूछा है अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू बीटा के अनुपात, तो इसका -b/a होता है और इसका केवल सूत्र होता है c/a। तो इस a से a को काट देंगे तो मेरे पास बचेगा दोस्तों, मेरे पास जो बचेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए -b/c। तो आप देखेंगे माइनस है तो माइनस, b के मान इसमें क्या निकाले हैं माइनस,
तो ये माइनस, इसका माइनस खत्म हो जाता है, केवल 5 बचेगा। और एक सी का मान जो है आपका 3 है, यानी 5/3। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अगर संख्या के इकाई अंक y हो और दहाई अंक x हो तो अंकों के स्थान पर पलटने पर अवशिष्ट संख्या क्या होगी। अवशिष्ट संख्या मतलब कि आप जानते होंगे कि जैसे कि 10 गुने इकाई जोड़ दहाई एक फॉर्मूला होता है। तो ये 10 तो रहेगा गुने, इकाई को सवाल में y बोला है और दहाई को सवाल में x बोला है। तो आप चेक कीजिए कि 10y + x कहाँ है ऑप्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा 10y + x। तो चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2x जोड़ 3y बराबर 5 का आलेख कैसा होगा। सरल होगा कि वक्र होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखेंगे इसका जो ग्राफ होगा सरल होगा। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आपको मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल रेखा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 13 क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए इतना के मूल समान होंगे, यानी कि 9x² + 3kx + 4 का मूल समान होंगे। ये क्वेश्चन लघुतरीय में भी आने का संभावना है, तो आप देख लेंगे। इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है कि 9x² जोड़ 3kx + 4 = 0। तो देखिए सबसे पहले इसमें a का मान क्या है 9 और b का मान क्या है दोस्तों 3k और c के मान है 4। इतना हो गया। तो मूल समान है, यानी इसमें विवेचक जो होगा वो 0 के बराबर होगा। जो d का मान होगा वो 0 के बराबर होगा। तो आप जानते होंगे कि d के फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0, क्योंकि मूल समान है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं b के मान इस सवाल में दिया है 3k² - 4 सूत्र में है। a के मान 9 है और c के मान क्या है 4 = 0 है। तो 3 के जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 9k² हो जाएगा और 9 चौके इसमें गुना कर देंगे तो 9 चौके 36, 36 में 4 से गुना कर दीजिए। तो 36 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 और 4 × 3 = 12, 1 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कि माइनस में 144 बराबर 0। ये माइनस में 144 है तो प्लस में जाएगा तो 144, इधर माइनस में था उधर प्लस में, ये गुना में है 9 तो भाग में चल जाएगा। तो 144/9 स्क्वायर में है तो रूट में चल जाएगा 144/9 प्लस माइनस में। तो 144 के वर्गमूल 12, 9 के वर्गमूल 3 घटा देंगे तो प्लस माइनस इसका 4 आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ± 4 आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। चलिए दोस्तों तो हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 0.6, 1.7, 2.8, 9, 3.9 में एपी में है। ये ऑलरेडी एपी में है ये क्वेश्चन। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश में आपको डी बताना है, यानी सार्वंतर बताना है, पदों के अंतर को बताना है। तो एपी आप पढ़े होंगे, एपी बताया गया है। एपी में क्या होता है कि एपी में जब डी निकालते हैं तो किसी भी पद, पहला पद से उसके बाद वाले पद में से एक
मतलब आगे वाले पद से पहले वाले पद को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि इसका सर्वंतर क्या होगा। यानी साफ साफ बोला जाए तो डी का मान जब निकलेगा तो A2 में से A1 को माइनस कर देने से पता चल जाएगा। तो A2 के मान जो है, यानी पहला A1 का मान होता है, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे अनंत तक होता है। तो A2 का जो मान है 1.7 है, A1 का मान है 0.6, यानी कि दशमलव छोड़िए तो ये 17 में से जब 6 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब बीच में दशमलव लगा दीजिए, यानी 1.1, यानी देख लीजिए ऑप्शन जो ए है वो आपका आंसर हो जाएगा 1.1, यानी ऑप्शन इसका जो ए है 1.1 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। आपको बताना है कि कौन ऐसा, ये चारों ऑप्शन है जो एपी में है। तो एपी का पहचान वही है कि डी के मान सभी में बराबर आना चाहिए, हर एक पद में डी का मान जो बराबर आएगा तो एपी में होगा। तो पहला जो है इसमें पहला पद बराबर नहीं है दोस्तों, तो एपी नहीं है। दूसरा भी बराबर नहीं है, तीसरा भी बराबर नहीं है, चौथा के हर एक पद के अंतर बराबर है, तो एपी में होगा। कैसे? तो देखिए ये आपको दिया है आपका कि -10, फिर -6 और -2 और केवल 2, तो ये एपी में है। कैसे? तो देखिए -6 में से जब -10 को आप घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो -6 + 10 हो जाएगा, तो केवल 4 बचेगा, तो 4 आया। फिर अगर हम दूसरा में से घटाते हैं तो -2 में से -6 घटाएंगे तो फिर -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो ये 4 होगा, यानी हर एक पद से 4 आएगा आपका। तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एपी में है, याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी एपी में है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। यदि n प्राकृतिक संख्या है तो इसका सूत्र क्या होगा, तो n × n + 1/2 हो जाता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप याद कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर जो हम लोग के पास क्वेश्चन है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। सेम वही फॉर्मूला पर बनेगा जो अभी 16 नंबर क्वेश्चन बताए हैं। n के मान 200 दिया है तो सूत्र वही होता है n × n + 1/2। तो n का मान 200 है, कोष्ट में है 200 + 1 बटा में 2 से काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा, यानी 100 में जब हम गुना करेंगे 200 में ये जोड़ेंगे 1 तो 201 हो जाएगा, 201 से। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों गुना करने पर ऑप्शन सी आ जाएगा, 2000। गुना करके देख लेंगे 2000, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर ये सी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के उसके ऊंचाई 6 और 9 है, मतलब 6 सेंटीमीटर और 9 है, तो इसके क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। इसके क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले इसके क्षेत्रफल के अनुपात बताना है। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया, जैसे आप क्षेत्रफल पढ़े होंगे, 2 त्रिभुज है तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 b × h और फिर 1/2 b × h, आप जानते होंगे 1/2 b × h, 1/2 b × h। तो इसमें केवल ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो 1/2 को काटेंगे, 1/2 को काटेंगे, आधार को काटेंगे, फिर आधार को काटेंगे, केवल बचा h/h। तो पहला ऊंचाई आपका 6 है और दूसरा ऊंचाई 9 है। इसको 3 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो आपका कट जाएगा कितना बार में दोस्तों 3 बार में। तो 2/3 है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4/9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 9, ये
4/9। 18 के आंसर 4/9, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास दोस्तों कि जो 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि त्रिभुज है कोई, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 20 समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, और ए है, ये बी हो गया और ये हो गया आपका सी। यहाँ पर समकोण जो बोलता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें दिया क्या है, ए बी का मान 6√3 दिया है, और बी सी का मान 6 दिया है, और ए सी का मान 12 दिया है। तो आप देखेंगे कि इसमें बताना है कि ये जो त्रिभुज बना है ये कौन त्रिभुज है। तो आप जानते होंगे कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। लंब और आधार से कभी भी कर्ण बड़ होता है तो इसमें बड़ा भी है। तो जब ये बड़ है दोस्तों, लंब से आधार से दोनों से बड़ है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समकोण त्रिभुज। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। इस नेट वाले जो पेपर है मॉडल पेपर, उसका मैं लगातार अब इसमें सॉल्व डालने वाला हूं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 45 और 60 का मौसा बताना है। तो 45 और 60 का मौसा बताना है, तो इसमें कोई भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे साधारण विधि से बना देते हैं। एक बार में जाएगा 45, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 15, और इधर आ जाएगा, कटा देंगे तो 15 × 45, तो इसका जो 15 होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों मौसा 15। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।